क्योंकि उनको तो पहले से वर्ण व्यवस्था में ऐसा बना दिया गया कि आप तो अहरवार से बड़े हो, आप कुशवाहा से बड़े हो, कुशवाहा लोधी से बड़े हैं, मतलब ऐसे करके लोधी यादव से बड़े हैं, यादव ऐसे करके एक दूसरे को नीचे बना के रखा है और सबसे बड़ा वो खुद बन के बैठा है। बैठा है कि नहीं बैठा है? तो इस कारण से हमारे लोगों ने साइमन कमीशन को क्या बोला कि साहब हम तो क्षत्रिय हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहता जो बलात्कारियों को सजा देगा, जो गरीबी भुखमरी के खिलाफ लड़ेगा, जो हक अधिकारों के खिलाफ लिए लड़ेगा, वो क्षत्रिय है। आज ध्यान रखना इस बात का। जो आज जज है, जो आज कलेक्टर है, वो क्षत्रिय है। आज की स्थिति में कोई हथियार से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसा ग्रंथ दिया है जिससे सारे रास्ते क्लियर होने वाले साथियों, वो है संविधान। इसलिए आपको जब तक अपना इतिहास नहीं पता होगा तब तक आप इतिहास नहीं लिख पाएंगे साथियों। जब आपको मालूम है कि पूरे बुंदेलखंड में जो शिक्षा के मानव थे स्वामी ब्रह्मानंद जी, उन्होंने क्रांति रूपी आंदोलन चलाया जिस कारण शिक्षा की अलग जगी, लेकिन इन लोगों ने उनको जो आगे उनका जो मिशन बढ़ाना चाहिए था वो नहीं बढ़ाया। क्यों? क्योंकि सारे लोधी तो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, सारे लोधी तो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। और आरएसएस क्यों चाहेगा कि ज्योतिबा फुले के नाम के बाद स्वामी ब्रह्मानंद जी का नाम जुड़े शिक्षा के नाम? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पहले मुझे पता नहीं था, हमारे कामता जी बोले और हमारे कुछ बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं हमारे एससी समाज के रेलवे में, उनने कहा मैं भैया पंपलेट से कुछ नहीं होता, आपको जाना पड़ेगा कार्यक्रम। हमने कहा बिल्कुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कामता जी से, इनकी कमेटी से हमने कहा बात कर लो आप। साथियों, आज के समय अगर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है कोई तो वो ओबीसी वर्ग है, क्योंकि यहाँ पर थाने जाएंगे तो ब्राह्मण बनिए ठाकुर बैठा है, बैठा है कि नहीं बैठा? आपके पास एससी और एसटी एक्ट नहीं है ना लगाने के लिए, नहीं है ना? हमारे भाइयों के पास है, वो सुरक्षा कवच है। ऐसा आपका भी होना चाहिए, लेकिन कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? ये लड़ाई भी आप चाहते हो एससी और एसटी कहीं लड़े क्या? जब सुरक्षा आपकी होनी है तो ओबीसी एक्ट भी आपका बनना चाहिए कि अगर कोई भी सवर्ण आपके खिलाफ कुछ करता है तो ये वाला एक्ट लगाया जाएगा। सब टाइम ज्यादा तो नहीं होगा सर? जी। तो समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं 2 मिनट में अपनी बात को क्लियर करूंगा। मैं ओबीसी महासभा के माध्यम से, हमारे यहाँ साहू जी, निषाद जी, काफी टीम है हमारी ओबीसी महासभा की। हम लोग उत्तर प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश में हम 3 बार मुख्यमंत्री घेराव किए और पूरे मध्य प्रदेश में हमने पैदल यात्रा निकाली है। हम लोग डरते नहीं है इनके मनुवादी सिस्टम से। मरना आज भी है, मरना कल भी है, लेकिन कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं मरेंगे, समझिए ना? हम बहुजन क्रांतिकारी की छाप लगा के मरेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी भी हमको देख के लड़ सके। सर, ये जरूरी है। हमें अपने बच्चों को कीड़े मकोड़ों की तरह मत बनाओ, उनको क्रांतिकारी बनाओ, गलत के खिलाफ लड़ सके वैसा बनाओ। मैं यहाँ बैठे हुए हमारे ओबीसी वर्ग, एसटी वर्ग, मानववादी समाज के साथियों से कहना चाहता हूँ, ये भारत भूमि गौतम बुद्ध की भूमि है और यहाँ हर ओबीसी, एसटी, मानववादी समाज का बुद्धिजीवी है। इसलिए अपनी दिमाग लगाइए, कौन आपका अधिकार खा रहा है? अगर सरीला में अगर आपकी समाज ज्यादा है तो दिमाग लगाइए कि हमारा थानेदार क्यों नहीं? अगर पूरे हमीरपुर में अगर ओबीसी, एसटी की ज्यादा संख्या है तो दिमाग लगाइए कि यहाँ पर कलेक्टर ब्राह्मण बनिए ठाकुर कैसे आ गया जबकि संख्या हमारी है। ये दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि अगर उस समाज से वो आएंगे तो तुम्हारा हक अधिकार नहीं देने वाले। क्यों? क्योंकि जब वो खुद अपनी जाति में शादी करके आ रहा है तो वो खुद पहले से जातिवादी है कि नहीं? है सवाल, तो वो तुम्हारी रक्षा कैसे करेगा? इसलिए ओबीसी का होना चाहिए, यादव बाहुल्य है तो यादव होना चाहिए, लोधी बाहुल्य है तो लोधी होना चाहिए, एससी बाहुल्य है तो एससी होना चाहिए, और ठाकुर ब्राह्मण बाहुल्य है तो उनके भी होना चाहिए। लेकिन उनकी बाहुलता है कहां? बताओ ना मुझे। तो जब बाहुलता नहीं है तो वो क्यों बैठे हैं? और हमारी बाहुलता होने के बाद भी हम क्यों नहीं बैठे हैं? ये सारे जो अधिकार हैं वो 340 अनुच्छेद, 15(4), 16(4) अधिनियम
और 46